दोस्तों, आज हम भारतीय अपराध इतिहास के सबसे क्रूर सीरियल किलर की कहानी देखने जा रहे हैं, जिसका नाम रमन राघव है। रमन राघव का जन्म 1929 में पुणे, महाराष्ट्र में हुआ था। रमन राघव सिंधी तलवई, थम्बी और वेलुस्वामी के नाम से भी जाने जाते हैं। अगस्त 1968 में मुंबई के बाहरी इलाके में हत्याओं की एक श्रृंखला हुई। फुटपाथ और झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों को मौत की नींद सुला दिया गया। सभी हत्याएं रात में हुईं और एक कठोर कुंड वस्तु का उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध थीं। दो मुंबई के पूर्वी उपनगरों में कुछ साल पहले 1965-66 हत्याओं की एक समान श्रृंखला हुई थी। उस समय एक संदिग्ध दिखने वाले व्यक्ति को इलाके में घूमते हुए पाया गया था, जिसे पुलिस ने उठाया था। उसका नाम रमन राघव था, जो एक बेघर आदमी था और पुलिस फाइलों में पिछले उल्लेख किया था डकैती के लिए 5 साल जेल में बिताए थे। चूंकि अपराधों के नए सेट के लिए उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं पाया जा सका, इसलिए पुलिस ने उन्हें जाने दिया। जब हत्यारे ने 1968 में एक व्यक्ति को फिर से मार डाला, तो पुलिस ने उसके लिए एक अभियान चलाया। तत्कालीन पुलिस उपायुक्त CID रमाकांत कुलकर्णी ने जांच का जिम्मा संभाला और शहर में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया। इस प्रयास में पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने में सफल रही। अपने कबूलनामे में उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने 1966 में 41 लोगों की हत्या, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे सेंट्रल लाइन और 1968 में उपनगर में लगभग 1 दर्जन लोगों की हत्या कर दी थी। हालांकि यह संभावना है कि उसने कई और हत्याएं की। पुलिस उप निरीक्षक एलेक्स फियाल्हो ने राघव को उन रिपोर्टों और विवरणों से पहचाना जिन्होंने उसे देखा था। संदिग्ध व्यक्ति के पास चश्मे की एक जोड़ी, 2 कंघी, कैंची की एक जोड़ी, अगरबत्ती जलाने के लिए एक स्टैंड, साबुन, लहसुन, चाय की धूल और कुछ गणितीय आंकड़ों के साथ कागज के 2 टुकड़े थे। झाड़ी शर्ट और खाकी शॉर्ट्स जो उसने पहने हुए थे खून से सने थे और उसके जूते बेहद गंदे थे। उनके उंगलियों के निशान रिकॉर्ड के साथ मेल खाते थे और पुष्टि करते थे कि वह रमन राघव उर्फ सिंधी दलवई थे। उन्हें 2 व्यक्तियों की हत्या के आरोप में धारा 302 भारतीय दंड संहिता के तहत गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद हफ्तों तक रमन ने किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया। वह चुप रहा और कहा कि कोई भी यातना पद्धति उस पर सफल नहीं होगी। पुस्तक की सभी चालों में से यह एक चिकन व्यंजन था जिसने रमन से बात की थी। लॉकअप में रहते हुए रमन ने चिकन करी के लिए अनुरोध किया। हफ्तों तक उससे पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उसके अनुरोध पर देने का फैसला किया। अपनी चिकन करी को खत्म करने के बाद रमन ने अधिकारियों को आमंत्रित किया कि वे उससे जो कुछ भी मांगना चाहते हैं उसे पूछें। 5 साक्षात्कारों के दौरान रमन ने संदर्भ के विचारों को दिखाया और उत्पीड़न और भव्यता के स्थिर और व्यवस्थित भ्रम को दिखाया। आरोपी ने जो भ्रम का अनुभव किया वह इस प्रकार है कि 2 अलग अलग दुनिया हैं, कानून की दुनिया और वह दुनिया जिसमें वह रहता था। एक निश्चित और अटल विश्वास कि लोग उसके लिंग को बदलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यह कि वह सफल नहीं है क्योंकि वह कानून का प्रतिनिधि था। एक निश्चित और अडिग विश्वास वह एक शक्ति है या शक्ति। दृढ़ विश्वास है कि अन्य लोग उसके रास्ते में समलैंगिक प्रलोभन देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वह आत्महत्या कर ले और एक महिला में परिवर्तित हो जाए। समलैंगिक संभोग उसे एक महिला में बदल देगा। राघव की सजा को आजीवन कारावास में घटा दिया गया था क्योंकि वह मानसिक रूप से बीमार पाया गया था। वह पुणे के यरवदा सेंट्रल जेल में बंद थे और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड रिसर्च में इलाज कर रहे थे। जब उच्च न्यायालय के निर्देश पर उनकी जांच करने वाले डॉक्टरों के एक पैनल ने पाया कि वह कभी ठीक नहीं होंगे, तो उच्च न्यायालय ने 4 अगस्त 1987 के अपने फैसले में आजीवन कारावास की सजा को कम कर दिया। कुछ साल बाद 1995 में राघव की मृत्यु हो गई। ससून अस्पताल में वह किडनी की खराबी से पीड़ित थे। यह क्रूर सीरियल किलर रमन राघव की कहानी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।